जी, assalamualaikum everyone, it's Shaib Khan and welcome to the live update of Crypto Affairs. I wanted to come live but I'm kinda looking like a hobo, so let's not miss on this. Update कर देते हैं मेरे मुंह से क्या रखा है. So it's 27th of September, almost like 3 a.m. in the morning here. So I'm just gonna give you the quick update कि BTC में क्या मामला चल रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं. मुझे ये नहीं समझ आया कि काफ़ी सारे लोग जो चीखें मार रहे थे उस टाइम पे, आपके लुंडे के एनालिस्ट, कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ें होने वाली हैं. लाइक इफ़ यू रिमेंबर, ये 56-55 पे जब आया था 4th of September को, और सारे यहाँ से चीखें मार रहे थे कि अब जो नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा वो 48K का होगा, 42K का होगा, 38K का होगा. सो दे गॉट फकिंग लिक्विडेटेड. तो मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो आपके छोटे लुंडे के एनालिस्ट होते हैं, ये बड़े लुंडे के एनालिस्टों को फॉलो कर रहे होते हैं. छोटे लुंडे के एनालिस्टों को जो है आपके रेफरल लिंक्स चाहिए होते हैं, आपके जो है ना पैसे चाहिए होते हैं उनके सो कॉल्ड पेड कोर्सेज़ पे, और उनके अजीब जाहिलों वाले सिग्नल्स पे. तो जो बड़े लुंडे के एनालिस्ट होते हैं उनको एंगेजमेंट फार्मिंग करनी होती है, उनको जो लिक्विडेशंस होती हैं इनको फॉलो करके आप लोगों की, उससे इनको जो एक्सचेंजेस होती हैं वो पैसा देती हैं. ठीक है, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, 40-50% जो है लिक्विडेशन का पैसा जो है वो उन बड़े जो KOLs होते हैं आपके, उनको मिल जाता है. तो ये आपके जो छोटे लुंडे के एनालिस्ट थे वो इस जगह पे फॉलो कर रहे थे. वो एक नया कैपो आया था मार्केट में, कोल्ड वर्ल्ड करके, एंड ही वाज टारगेटिंग के BTC जो है 44K जा रहा है. इवन दो के दैट फकिंग स्टूपिड ऑफ अ गाय डिडंट थिंक मच के चार्ट पे बेसिकली चल क्या रहा है. और उसकी लिक्विडेशन जो थी वो थी, अल्लाह भला करे, 64,800 65,000 पे. ही जस्ट गॉट लिक्विडेटेड येस्टरडे बाय द वे. और उस भाई ने जो है अपना वो ट्विटर भी जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया. सो पॉइंट इज़ दैट के उनका कुछ भी नहीं गया. जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं दे काइंड ऑफ मिस द मूव राइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. आई जस्ट क्रिएटेड दैट स्विगली लाइन. इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था बेसिकली. आई एम नॉट गोना टूट माई ओन हॉर्न, बट द फैक्ट इज़ दैट के येस इट काइंड ऑफ फकिंग वर्क लाइक एन अमेजिंग शर्ट. ठीक है, यू कैन नॉट डिनाई दैट. बस मसला ये आता है कि गोरी चमड़ी नहीं है ना, तो हमारी बातों की अहमियत नहीं होती. ठीक है, ये जो गोरा कॉम्प्लेक्स चलता है ना लोगों में कि नहीं गोरा बोल रहा है तो हो जाएगा करके, तो भाई सब जाके उसी से सीख लो फिर. ठीक है ना, दीन भी जाके उसी से सीख लो, वॉट एवर. खैर, पॉइंट इज़ दैट के ऑल टारगेट्स अचीव इन दिस रेंज. ठीक है, नॉट गोना टॉक अबाउट द स्विगली लाइन, बट ये चढ़ाने के लिए मैंने लोगों को लगाई थी राइट फ्रॉम द 4th of September. आज 27th स्टार्ट हो गई है, एंड दिस इंटायर वीक पहले नीचे इसे यहाँ से स्विंग करते हुए, एंड देन वी वेंट अप. 65 का जो लेवल था वो हमारा टैप हो गया. वी आर डन विद दिस. सो लेट्स टॉक अबाउट सम रैशनलिटीज़ के क्या मामला चल रहे थे. रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस हमने प्ले आउट कर ली थी. फर्स्ट हमारा टैप ऑर्डर 23rd of September को, 2 दिन इधर 3 दिन इसने यहाँ गुजारे रिजेक्शन के बाद, एंड देन इट वेंट अप. ठीक है, तो पॉइंट इज़ दैट कि अब हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, क्या मामला हैं इसके. भाई थोड़ी सी करेक्शन हो जाए तो बुरा नहीं है उसमें, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग बुलिश ही इस पे चल रहे हैं. और एरिया ऑफ इंटरेस्ट में अभी नहीं इसको हटाऊंगा, क्योंकि एक पूरी कैंडल मुझे इसके ऊपर चाहिए बगैर इसको टैप करे. सो दैट विल कन्फर्म लाइक ये वो वाला क्लोजर नहीं है जो आप सुनते आ रहे हो कि मंथली यहाँ क्लोज हो जाए, वीकली यहाँ क्लोज हो जाए. ये वाला क्लोजर नहीं है. इट्स समथिंग लाइक कि मुझे बस एब्जॉर्प्शन चाहिए. ठीक है, एक पूरी कैंडल बगैर टच करे इसके ऊपर एक यहाँ पे क्लोज हो जाए, देन नेक्स्ट स्टॉप विल बी 68,300, ये जो आपके लेवल आ रहा है, एंड देन 70,400. ठीक है, ये आप फिर नया ATH बनाने की तरफ जो है आप गामजन हो जाओगे, एंड होपफुली बाय द इलेक्शन टाइम हम इंशाल्लाह ताला नए उस पर खड़े हुए होंगे ATH पे. सो दैट्स द प्लान एट द मोमेंट. वी आर ऑब्जर्विंग एंड एब्जॉर्बिंग द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एट दिस पॉइंट. सो इस लेवल को ज़रा देखना है, बहुत हाड़ा उड़ी नहीं बतानी ना करनी है. मैं शॉर्ट्स का मना कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मना किया था, यहाँ पे भी मना किया था, यहाँ भी मना कर रहा हूँ. ठीक है, शॉर्ट्स मिस हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस्ताद अगर फंस गए ना और ये प्राइस डिस्कवरी में चला गया 73 से ऊपर, तो फिर कुछ नहीं बचा सकता आपको. ठीक है, सो ज़रा जल्दबाजी ना करें और फजूल की जो है ना वो उन चीज़ों में ना फंसाएं. अच्छा, दूसरी एक नज़र मान लेते हैं BTC डोमिनेंस पे. अभी ये ज़रा क्रिटिकल पॉइंट पे यहाँ पे खड़ा हुआ है 2-3 दिन से, राइट फ्रॉम दिस ड्रॉप ऑफ 23rd of September. तो अगर ये डोमिनेंस लाइक इट्स मूविंग लाइक दिस राइट, तो
एक ये अभी लो यहाँ पे बना रही है। आई गेस नागरा भाई आस्क्ड मी यस्टरडे, सो आई एम जस्ट आंसरिंग दैट कि मैंने ये क्यों कहा था क्रिटिकल इस जगह पे है, कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ से या तो ब्रेक डाउन हो गई तो आल्ट कॉइन्स हमारे बूम कर जाएंगे, या फिर ये दोबारा इस जगह पे इधर स्टेबलाइज हो गई तो आल्ट कॉइन्स थोड़ा स्टेबल होंगे, बीटीसी में डायरेक्ट पैसा आएगा जो भी वो चीज़ होगी, एंड देन वो फिर बाद में ये कि थोड़ा डिले हो जाएगा इसका जो आल्ट कॉइन्स के चढ़ने के जो मामला हैं। तो इस वजह से हम जस्ट ऑब्जर्विंग दैट ये कि इस लेवल को जो है तोड़ती नहीं तोड़ती है एट 57.46 वाला जो लेवल है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द आल्ट कॉइन्स, वी हैड दिस अमेजिंग अमेजिंग मंथ अल्हम्दुलिल्लाह, और इवन अमेजिंग वीक। 3-4 दिन में जो है वी मिंटेड लाइक मांटा मैंने लॉन्ग करवाया था, बुल रन बाइंग में बेसिकली करवाया था मैंने बाय, बट जो 80% लोग होते हैं वो, मुझे भी पता है, वो लॉन्ग ही कर रहे होते हैं कि बस वो शुएब भाई ने बोल दिया है तो अब वो यहाँ पे जा रहा है वहाँ पे जा रहा है उस चीज़ में। तो इट जस्ट गॉट क्लोज एट 12.4% इन प्रॉफिट स्पॉट पे। ठीक है, ये विद इन मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में ही हो गया था। ठीक है, और उसके अलावा CQT जो CXT ये थे 65% ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा था, इसको मैंने 50% बुक करवा दिया था, और ये कि एंट्री पे इसकी ऊपर प्रॉफिट में वो करवा दी थी इसके एसएल। रेस जो था वो आपका तकरीबन क्लोज हुआ है कितना 22% पे, ये भी इसी मंथ का ही है, लास्ट वीक का। तो ये भी 2-4 दिन की वो थी, तो 22 और ये तकरीबन 12.5 यहाँ पे, ये 3-4 दिन में जो है 34-35% जो है इजीली हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिंट कर लिए थे। सो ऑल गुड विद दैट, कोई ऐसी वो नहीं है कि मूव मिस हो रही है, कुछ हो रहा है उस तरीके से। अच्छा, फॉरेक्स में वाइल वी डाइव इनटू द चार्ट, 1-2 दिन कल परसों के जो है वो बड़े ही वाहियात किस्म के चौपी रहे थे। मैंने हालांकि इस वीक में इसकी ज़रूर मैंने ट्रेड दी थी यूरो की। ठीक है, आई जस्ट गेव दिस, ये मैंने ट्विटर पे नहीं पोस्ट किया था, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर मेंटोरिंग लॉन्च मेंबर्स, कि वी हैड दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ एंड आई मेड दिस आर्क हेयर कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ तक शॉर्ट है, यहाँ से लॉन्ग स्टेबिलिटी का वेट करें, देन ये लॉन्ग यहाँ पे बिल्ड होगी। तो ये प्ले आउट आपका हो गया एंड इट वाज लाइक एन अमेजिंग मूव। ये पहले यही नीचे आया, स्टेबल हुआ एंड देन इट वेंट अप। ये इसने बाय द वे ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी यहाँ पे कर ली है। सो वी मिंटेड लाइक 520 पिप्स जो है हमारे शॉर्ट में, और 850 ऑलमोस्ट 900 पिप्स जो हैं हमारे वो लॉन्ग में इसमें मिंट हुए थे। सो ऑलमोस्ट लाइक 1300 1400 1500 पिप्स की जो है अच्छी मूव इसमें पकड़ ली गई थी। इसके अलावा गोल्ड वोल्ड में जो लोग कर रहे थे, ऑयल में कर रहे थे, वो उनका जो था वो अलग इनके PNLs थे, वो बस एक तरीके से उस पर देख लेते हैं कि ठीक है व्हाट आर यू डूइंग, क्या उस पर लग रहा है मामला, एंड देन वो वहाँ पे अलग वो मिंट वगैरह कर रहे होते हैं। एक बार वे आइटम की भी अभी ट्रेड चल रही है। सो इट्स ऑल लुकिंग गुड। मतलब दिन में आप 1-1.5 लाख रुपए जो है सीधे कर रहे हो इस पर ईजीली, तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग थिंग टू हैव। सैटरडे संडे हम लोग छुट्टी करते हैं, उस दिन सेशन वैशन होता है हमारा जो भी होता है, तो हम लोग जो है बेसिकली ML में सांस नहीं रोक के चल रहे हैं कि नहीं बस रोज़ करना है, उसको बावजू रहना है, तो है ना बस वो ट्रेड रहना है हर वक्त, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठंडा करके खाते हैं, अच्छा करके खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो बात थोड़ी इस पे भी कर लेते हैं फॉरेक्स वगैरह पे कि इधर क्या मामला चल रहे हैं। गोल्ड हमारा प्राइस डिस्कवरी में खड़ा हुआ है ATH के उस पर, लेकिन और अभी जो है ना इसने, ये आपका प्रीवियस ATH था राइट एट 2531, अभी ये तकरीबन $125 जो है इसके ऊपर ये खड़ा हुआ है, और इट मेकिंग्स द हायर हाइज। तो अभी तक इसने BOS नहीं किया है। HTF BOS हमारा जो है यहीं पर है। LTF में हमें ऐसा कोई इस जगह पे दिख नहीं रही है रेंज अपार्ट फ्रॉम दिस लेवल 2547 का। तो 2547 जब आप ऑलरेडी कंसीडर कर ही रहे हो तो भाई इतना ही कर लो ना इसको। HTF इस पर अगर डेली पे देखोगे तो अवेश भाई वाज आस्किंग मी कि हम HTF का ही प्रीवियस क्यों BOS कंसीडर कर रहे हैं, LTF पे क्यों नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई प्रोमिनेंट इस पूरी रेंज में जो है विक नहीं है। तो देर से चांस कि ये पूरी रेंज जो है इंड्यूसमेंट की तरह प्ले आउट आपकी जो है ना ये यहाँ पे हो सकती है कि मार्केट नीचे आए एंड देन इट वेंट अप अगेन टू लाइक $27-2800। तो ये वजह इसकी होती है कि जो लास्ट प्रोमिनेंट हमारा BOS होता है वही हम कंसिडर करते हैं, एंड दैट्स द रीज़न कि गोल्ड को अभी शॉर्ट करने से परहेज़ करें। ठीक है, इसके अलावा पाउंड इट वेंट लाइक इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी टैप करी, देन इट वेंट अप। फ़िलहाल अभी कोई करेक्शन नहीं करी है। एक इसने LTF में BOS किया था, वो देन ड्रेंड हो गया था, उसकी वजह से दोबारा जाके एक इसने लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी है एंड नाउ इट्स कमिंग बैक। सो इट मे बी इन अ लेवल ऑफ मेकिंग अ ह्यूज हार्मोनिक। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो ऐसे, तो ये पॉइंट जो है ये आपका बोथ साइड्स का जो है ना वो है POI है, लाइक इस तरफ से भी आएगा फिर इस तरफ से भी आएगा। ठीक है, सो GBP में जो है ये इसकी कहानी चल रही है एंड ऑल गुड विद दैट, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है अभी फ़िलहाल।
इथेरियम ने हमारा POS कर लिया था, ठीक है। तो इस पे ऑलरेडी इट वाज डिस्कस्ड कि हम जो है इस पे लेवल देख रहे थे 2408 का। पहले उसने एब्जॉर्ब किया था, देन इट वेंट अप। तो रीटेस्टिंग इधर ज़रूरी नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे लेवल इसका एब्जॉर्ब हुआ हुआ था। तो वंस इट क्लोज अबव देन दैट इट वाज अ गुड कॉल टू लॉन्ग, एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्टिल इसके अनटैप्ड है। 2822 पे वो जाएगा क्योंकि ईद BTC ने अच्छा इसने ब्रेकआउट करना है यहाँ पे। तो डेली के चार्ट पर अगर आप देखते हो तो ये एज सून एज इट स्टार्ट टू गो अप BTC के स्टेबल होते ही तो इथेरियम जो है फाड़ता हुआ ऊपर निकलेगा। तो भाई एक बात मैंने इस पे ट्विटर पे कही थी, दोबारा मैं एक बात कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में कोई भी आल्ट कॉइन या कोई भी इस तरीके से आप अगर शॉर्ट कर रहे हो और आप उस पर देखो कि आपका 2-3 बार उस पर स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो खुदा के बंदो उसको रिवेंज ट्रेड मत करना, रैक्ट हो जाओगे बुरी तरह से, ठीक है। और बेड़ा गर्क हो जाएगा। प्राइस डिस्कवरी में अगर चले गई कहानी तो वो बचाना मुश्किल हो जाएगा। रिवेंज ट्रेडिंग शॉर्ट में नहीं करनी, ठीक है। तो जो लोग मेंटोरिंग लॉन्च में, उन लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि क्या मसाइल हो सकते हैं आगे जाके। तो वो इस तरीके की कोई कॉल्स को देखते नहीं हैं, वो अपने ट्रेंड के साथ जो है ना वो चलते हैं और उस हिसाब से वो बिल्ड करते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट देयर, यू आर मिसिंग आउट सो मच। द mentoring launch link is in the description, make sure to join it. I'm gonna see you soon। शगल के साथ भी वीकेंड पे एक लाइव सेशन कर लेंगे, जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी। अभी क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये थी। एंड या कोई अगर क्वेरी हो, कोई मसला हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड डोंट लेट द मार्केट सरप्राइज यू। आई एम गोना सी यू सून। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।